करते हैं। चलिए, आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे सत्र में आज। और आज जो है मेन सत्र में हमारा अभ्यास जो है वो मेन है, मुख्य है। तो आज हम लोग अभ्यास की बात करेंगे, साथ ही कुछ फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन जो है वो भी हम लोग इसके साथ में सीखते समझते और नोट डाउन करते चलेंगे। आप लोग अपने साथ में पेन एंड पेपर ले लीजिएगा, मैट के ऊपर बैठ जाइएगा। प्रैक्टिस के साथ में अभ्यास भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो वाइवा होगा, जो आपके एग्जाम होंगे बेसिकली, उसमें अभ्यास भी एक अंग है। वहां पे प्रैक्टिकल चीजें भी आपको वहां बतानी पड़ेंगी और आपको करके भी दिखाना पड़ सकता है। इसलिए उनका ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज गौतम सर। तो मैं आपको उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, किस तरीके से उसको करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ गौतम सर के साथ आप अभ्यास को देखेंगे, सीखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम लोग अपने सत्र को स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपने पेन और पेपर को ले लीजिए और ये लिख लीजिए कि किस तरीके से अभ्यास को किया जाता है यहाँ पे। तो आपको जब अभ्यास के को तीन हिस्से में भाग डिवाइड करते हैं। पहला है प्री प्रैक्टिस, ओरिजिनल यानी मेन प्रैक्टिस, एंड पोस्ट प्रैक्टिस। अभ्यास से पहले, अभ्यास और अभ्यास के बाद, इन दोनों को, इन इन तीनों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। ठीक है। अभी सर आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। आप सबको दिख रहा है? गौतम सर का स्क्रीन दिख रहा है आपको? अच्छा। स्क्रीन ऑन कर। तो जैसे नॉर्मली तो अभी गौतम सर आपको यहाँ पर अभ्यास को करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग इस अभ्यास को देखिए और जहाँ नोट डाउन करना हो करिए, और इनके साथ भी अभ्यास करने की कोशिश करिए। हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम। हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सिटिंग पोस्चर, एनी एनी पोस्चर। मतलब सिटिंग में जो भी आप बैठ सकते हैं, सुखासना है। स्टार्टिंग के समय आप वज्रासना, पर ये सुखासना इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही आरामदायक पोस्चर होता है और आ, बहुत ही ज़्यादा जनरली प्रैक्टिस होता है पहले से, तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होती है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सुखासना में, क्रॉस लेग्स, दोनों हाथ नीज के ऊपर रख देंगे, बॉडी स्ट्रेट, और फिर रिलैक्स कर देंगे शोल्डर्स। रिस्ट, आपका रिस्ट जो है वो नी के ऊपर, और फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स कंप्लीटली रिलैक्स होगा। चिन मुद्रा, अपन इंडेक्स फिंगर टुगेदर, जस्ट जॉइन, डू नॉट फोर्स इट। नॉर्मली बस आराम से ज्वाइन करेंगे और ऊपर की तरफ धीरे से आंखों को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू नॉस्ट्रिल, नाक से एक्सहेल करेंगे, ब्रीथ आउट। इनहेल, ब्रीदिंग डीपली, व्हाइल एक्सहेलिंग। जब सांस छोड़ेंगे तो बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, मसल्स, फेस, शोल्डर्स कंप्लीटली रिलैक्स। एक और बार, तीन तीन बार सांस लेंगे एंड एक्सहेल। अब हम तीन बार ओम की चैंटिंग करेंगे, सांस लंबी गहरी सांस अंदर, ओम का चैंटिंग का जो वाइब्रेशन है वो आपके नेवल से टूवर्ड्स हेड, मस्तिष्क की तरफ। लंबी गहरी सांस अंदर,
एक और बार, inhale, breathe in, keep your body relaxed, start chanting Om. Now, while doing Gayatri Mantra, join your palm in front of the chest. Keep your body relaxed, spine should be straight. Deep inhale. Om Bhur Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yo Na Prachodayat. Of the form of like gentle massage to face and head. And now slowly release your hands. Now take your both hands in front, keep your spine straight. Inhale, open your fist. Exhale, take your thumb first inside and then release. ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे. Then inhale, open the palm and exhale. Inhale, exhale. इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं, पर अभी हम लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में 5 बार ही करें. See, one more time. Inhale and exhale. Now here, you got आपको रोटेट करना है हैंड्स रिस्ट को. हैंड्स को स्ट्रेट रखना है. ये देखिए, शोल्डर्स को पूरी तरह स्ट्रेच रखना है फ्रंट. यहाँ ऐसे देख, पूरी तरह स्ट्रेच एंड देन यू डू रिस्ट रोटेशन. दोनों एक साथ. 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा. 2, 3, 4, 5, रिवर्स. 5, 4, 3, 2 and now what? You will open palm ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ ऐसे ऐसे पुल करेंगे. ये रहा पीछे की तरफ. ये ऐसे पीछे. इनहेल और एक्सेल करते हुए दोनों सारे फिंगर्स को एक साथ जॉइन करके शोल्डर को टच करेंगे. एक्सेल. Inhale, open your palm, hand stretch. Shoulder should be forward, straight, stretch, straight, and then exhale, breathe out. Inhale, सांस लेता है. Exhale, breathe out, touch your shoulders. 3, 2 more times. Inhale. Exhale. One more time. Inhale, stretch forward, and now breathe out करते हुए shoulder को touch करेंगे. Now elbows together. Inhale करते हुए ऊपर. Exhale करते हुए पूरी तरफ पीछे. आपकी shoulder blade आपस में touch हो जानी चाहिए. And then you take it forward. Elbows together. Inhale all the way back. Exhale down together in front. 3 पीछे. Exhale. 4. Exhale. One more time. 5. And exhale. कभी भी जो सुबह का योगा करते हैं तो नेक रोटेशन से पहले रिवर्स. नेक रोटेशन से पहले शोल्डर को वार्म अप करना बहुत जरूरी है. तो कभी भी आप नेक रोटेशन से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे. शोल्डर रोटेशन करेंगे उसके बाद ही नेक को रोटेट करेंगे. And now relax. Drop your hands. And now we're going to move our neck. Inhale, सांस लेते हुए चिन ऊपर. हेड को पीछे नहीं करना. इस तरीके से नहीं करना. चिन को ऊपर स्ट्रेच. Keep your spine stretch. Chin up. Breathe out. Exhale. Head down. Inhale. Exhale. Inhale. Breathe in. Exhale. 3 times हो गया. Neck in center. Now first we'll drop to your right. 1 in center. Breathe in. सांस लेते हुए ऐसे. Left. Exhale in center. Inhale. In center. Exhale. In center. One more time. Inhale. In center. And now in center. Now we'll do twisting. Shoulders should be relaxed, spine straight. Now to your right, back in center, to your left, back in center. Keep your shoulders relaxed. Normally, जब आप twist करते हैं तो shoulder ऊपर आता है. तो try to keep your shoulders relaxed. And now to your right, in center, to the left, in center. One more time. To your right, in center, and now to your left, in center. Now we'll do rotation. Rotation में breathing का ध्यान रखना. हाफ सर्कल से inhale करते हुए आना है हाफ सर्कल पे. एक्सेल करना है. कैसे मैं दिखाता देखिए.
यहां से इनहेल करेंगे और जैसे ही नेक सेंटर चिन चेस्ट के बीच में यहां से एक्सहेल करते हुए सर्कल पूरा। ठीक है, इसमें दो तरीके से सर्कल करेंगे। अगर आपको मोशन सीखने से, जैसे रोटेशन करने के बाद आपको मोशन ऐसे पूरा बॉडी लगता है ऐसे घूम रहा है, तो आप एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कंप्लीट थ्री सर्कल एक ही साइड कंप्लीट करके बाद फिर आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेंटर से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम सेंटर स्टार्ट इनहेलिंग इन सेंटर एंड फ्रॉम द हाफ एंड से वी गो इन completing the circle. Two, inhale. See, one more down from the center. Inhale. Exhale. Reverse. Inhale from the center. Exhale. Two more times. Inhale. Exhale. One more time from center. Inhale. And start moving. Now down. Now here. Neck movement, shoulder movements are done. Now we're gonna focus little down. Hands stretch to your shoulders. You're going to drop your right palm down and the left hand stretch. You're going to look at your palm, like lifting the chin up and back in center. You're going to drop your left palm, hand stretch. You're going to look at your palm. Hand should be shoulder front नहीं होना चाहिए, shoulder पीछे की तरफ, hip down, and then back in center. Again, you're going to drop your right palm. If possible, you can drop your elbow or hands can be straight like this. That's it. And in center. Dropping your left palm, elbows down here. You're gonna look at right palm up and back in center. One more time, you go here. Drop your palm, stretch. Now you're gonna look and hold for a few seconds. Just adjust the body, maintain the stretch for a few seconds. Taking the benefit of the stretches, and then you go back in the center. Left palm, dropping your elbow. If not possible, you can keep your elbows locked and then stretch. Here, you can hold here for a few seconds, or you can drop your palm and then you can hold for a few seconds. By looking at your palm, you're going to stretch a little more deeper, and then you go back and center. Next, दोनों हाथ को interlock करेंगे. Fingers interlock your fingers at back like this, and then you're gonna roll your shoulders back, stretch your hands, and then forward. Inhale back. Stretch your hands, chin up. Exhale forward. One more time. Inhale, stretch. Now holding for 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Now, here. While holding forward, you want to release your hands, stretch your hands forward and head down. Holding for 5, 4. Keep your hip down. Try to relax your muscles from your hip. Do not try to contract and stay there for a few seconds. 2 and 1. Slowly release. चलिए ये हो गया यहां से नीचे का। अब लेग्स को फ्रंट ले लेंगे और टोज मूवमेंट ऐसे सिर्फ टोज। लेग्स को थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि जो पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे लेग्स में नर्वनेस, कंफर्टेबिलिटी, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो। तो ऐसे रिलैक्स कर लेंगे एंड देन वी गो स्टार्ट फ्रॉम योर टोज, मूविंग योर टोज बैक एंड फॉरवर्ड, बोथ like this. ऐसे अपने टोज को मूव करेंगे। After toes, you're gonna go towards your ankles. You're gonna move your ankles like back and forward. Breathing के साथ अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। Back and forward. Inhale back. Exhale. Inhale stretch and exhale. ऐसे ये देखिए। इसमें आपका legs है ना वो knees को lock करना है इधर। Lock करना है. If possible, try to lift the heels up while pulling the toes back.
That's going to create the stretch on your calf muscles. Yeah. And then legs के बीच थोड़ा gap and you're going to do the rotation. 5 circles to 10 circles. ऐसे रोटेशन करेंगे और फिर रिवर्स 5 से 10 सर्कल. ये हो गया. And now we're going to move towards our knee. ऐसे ऊपर की तरफ ऑल्टरनेट लेग्स. इसमें ब्रीथिंग का बहुत ही ध्यान रखना है. देखिएगा कई बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पे. तो ब्रीथ आउट करते समय फोल्ड करना है. आपका एक्सेल आपके ब्रीथ आउट जो है ब्रेथ वो नी पे रखना चाहिए. ऐसे एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रल, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल ब्रीथ आउट, इनहेल स्ट्रेट. सांस छोड़ते हुए क्लोज, सांस लेते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए क्लोज, सांस लेते हुए स्ट्रेट. कम से कम 10 बार करना है. तो inhale straight, inhale straight 7, and then straight, and then straight 1 9, and then straight 10, and then straight. चलिए ये हो गया knees. Now hip. बैठे बैठे हिप का कैसे करेंगे. लेग्स के बीच थोड़ा मैट वाइड गैप 3 फीट. दोनों हाथ शोल्डर लेवल. पुश लोअर बैक फ्रंट, लिफ्ट चेस्ट अप. इससे स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगा. और फिर ऐसे ट्विस्ट करना है. दोनों हाथ को ड्रॉप करेंगे. Try to keep your hip down, opposite hip down, and then you're gonna drop a head down. Exhale, breathe out करते हुए head को drop कर देंगे. फिर inhale सांस लेते हुए ऊपर और फिर दूसरी तरफ. ये ऐसे exhale, exhale. सांस छोड़ना है, सांस लेना है सेंटर पे, सांस छोड़ना है इन सेंटर, exhale. ऐसे करते हुए इसको एटलीस्ट 10, कम से कम 10 बार इसको पूरा करना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट 9 का संचालन. अब ये सबको कंबाइन करके करेंगे. शोल्डर्स, हिप, कोर, बैक. ठीक है. सांस लेते थंब इंसर्ट फिस्ट. ऐसे सांस पहले थंब को अंदर ले लेंगे. सांस लेते हुए ऊपर बॉडी को स्ट्रेच करना है. स्ट्रेच मतलब पुशिंग योर लोअर बैक फ्रंट, लिफ्टिंग द चेस्ट. तो इससे स्पाइन पूरी तरह स्ट्रेट हो जाएगा. देन यू कैन स्टे द बॉडी अप, स्ट्रेच. और सांस छोड़ देंगे फॉरवर्ड. और फिर सांस लेते हुए थोड़ा पीछे एंगेज योर फोर. फोर को थोड़ा एंगेज करेंगे. सांस लेते ऊपर स्ट्रेच, टोज बैक, एंड देन यू गो फॉरवर्ड. इस तरीके से 5 से 10 बार. अब इसको रिवर्स करना है. ठीक है. ब्रीदिंग सेम रहेगा, बस जो हम लोग का बॉडी का है वो रिवर्स करेंगे. मूवमेंट रिवर्स होगा. ऐसे एक्सेल, इनहेल. और ये 5 से 10 बार कंप्लीट करनी है. ये हो गया. ये सब आएगा सूक्ष्म व्यायाम में. जस्ट वार्म अप मूवमेंट जॉइंट्स का. चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कॉमनली जो हम लोग वार्म अप करते हैं. ये भी स्पाइन पे आएगा, पर ये बहुत जेंटल नहीं होता है स्पाइन. इसमें सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग होता है स्पाइन. ठीक है. अब हम लोग करेंगे जो बैक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग दोनों स्पाइन को न्यूट्रलाइज मतलब रिलैक्स करने के. मार्जिन आसन ये है. हम लोग कैट एंड काउ पोज करेंगे. मेजर कैसे करना है कि हैंड्स और लेग्स और हैंड्स के बीच का गैप कितना होना चाहिए. तो फर्स्ट ड्रॉप हम लोग ड्रॉप करेंगे एल्बोज को नी के पास. और ये यहाँ जहाँ पे फिंगर टिप खत्म हो रहा है वहां पे आपका होगा रिस्ट. तो इस तरीके से. ठीक है. शोल्डर के नीचे स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट रिस्ट होना चाहिए. नीज के बीच में गैप जितना हिप के हिसाब से अपने नी के बीच में गैप होगा, और जितना वाइड शोल्डर है उतना ही हैंड्स के बीच में गैप होगा. ठीक है. सांस में टोज अंदर रहेगा. सांस लेते हुए मीट बैक आर्च, पीछे की तरफ हिप को लिफ्ट करना है. मीट बैक डाउन और चिन अप. तो डिप ऊपर की तरफ एक्सपैंड करना. लिप्स को एक्सपैंड करना. यू शुड फील स्ट्रेच जो आपके स्टमक पे आना चाहिए. एंड देन यू इनहेल
एक्सेल, जब सांस छोड़ रहे हैं तो हिप को रोल करेंगे, फर्स्ट हिप को रोल करेंगे फॉरवर्ड, देन टाइट, कोर को टाइट करना है, स्टमक को टाइट करना है, मीट बैक अप एंड हेड डाउन, अप एंड हेड, इस तरीके से। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल, सांस छोड़ते हुए हेड डाउन, इनहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. सांस अंदर, stretch, completely stretch. सांस बाहर, squeeze, कोर को टाइट कीजिए। Inhale and exhale. Depending on your capacity, अपने क्षमता अनुसार आप 5 से 10 बार इसको कर सकते हैं। और ये होने के बाद हम लोग करेंगे रिलैक्स, हिप डाउन शशांकासना में, दोनों हाथ को आगे, शशांकासना में लेग्स के बीच गैप होगा जिससे कि आपका स्टमक को इनफ स्पेस मिल सके। हेड डाउन, हैंड्स फ्रंट। कॉमनली कंफ्यूजिंग आसना है चाइल्ड पोज, बालासना और ये शशांकासन। तो लेग्स के बीच में गैप होता है, ये शशांकासन और ये है चाइल्ड पोज। ये देखिए हाथ पीछे, इसमें नेक लेफ्ट और राइट कर सकते हैं इस तरीके से। इसमें शोल्डर को करना है कंप्लीटली रिलैक्स, एंड हैंड्स, हैंड्स जो है वो फिट के पास हो। और ये है शशांकासन जिसमें हेड स्ट्रेट नीचे की तरफ होता है। सूर्य नमस्कार। इतने सूची में होगा। चलिए नेक्स्ट 2-4 और आसना कर लेते हैं, जैसे कोबरा पोज, शशांक आसना, जैसे हिप, ये बहुत ही कॉमनली यूज है। इससे ब्रेथ का कैपेसिटी, जो लंग्स का कैपेसिटी आपका बढ़ जाएगा। तो हाथ स्ट्रेच रहेगा, ये पाम हिलना नहीं चाहिए। शशांक आसना यहाँ से और हम लोग जाएंगे नीचे से कोबरा, या फिर आपको ये देखिए दो दो बताते हैं, ऐसे नीचे से कोबरा जा सकते हैं अगर आपका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा है, और नीचे से वापस अगर आपका शोल्डर मोबिलिटी अच्छा है तो ये आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसे ऊपर से आएंगे, हिप को ड्रॉप करेंगे, लेग्स टुगेदर होना चाहिए, शोल्डर पीछे, चिन अप। इनहेल कंपलसरी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनहेल ही होना चाहिए। ब्रीथ आउट, एक्सहेल। इनहेल सांस लेते हुए कोबरा को भुजंगासन, चिन ऊपर की तरफ, एक्सहेल बाहर, सांस बाहर, ब्रीथ इन कोबरा, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक्सहेल। अगर आपके एब्डोमेन पे स्ट्रेच नहीं आ रहा इनहेल के समय कोबरा पोज में, भुजंगासन में, इसमें तो लंग्स कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, तो प्रैक्टिस वेस्ट है। एक्सहेल, इनहेल कोबरा भुजंगासन, एक्सहेल। चलिए ये हो गया वार्म अप, इसको पूरा वार्म अप में काउंट करेंगे। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको सूर्य नमस्कार। और मैट के फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, इसमें लेग्स टुगेदर होगा, प्रणामासना, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, दोनों हाथ ऊपर, तीन हील स्ट्रेच योर हैंड्स, palm facing inside, stretch your body and then arch back. Exhale, सांस छोड़ते हुए forward Padhastasana. Right leg back, dropping your knee down, chin up, toes up. Asvasanchalan. Left leg back. इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, ये ट्रेडिशनल हाथ योगा का सूर्य नमस्कार, इसमें प्लैंक नहीं होगा। लेफ्ट लेग बैक, माउंटेन। नाउ नी को ड्रॉप कर देंगे, चेस्ट एंड चिन, हिप यहाँ पे ऊपर रहेगा, टोज अंदर, then you're going to drop your hip down, hip down, ये भुजंगासना।
4 to 5 करते हो toes in and then lift the hip up 3 से ऊपर mountain left leg forward hip forward chin up toes in right leg forward दोनों हाथों से stretch समझ ये हाफ राउंड हो आप दूसरे लेग से करेंगे तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा सांस लेते हुए इनहेल exhale forward left leg back toes बाहर hip को forward push करेंगे then mountain knee just in chin and then bhujangasana toes बाहर cobra shoulders back toes in mountain pushing the shoulders back अगर हर आसना में थोड़ा एफर्ट नहीं डालेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा right leg forward left toes out chin up hip forward left leg forward दोनों हाथों पर sticking hand arching back और समझ तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आप एवरीडे हाँ ये जो प्रैक्टिसेस है आप हर रोज कर सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है होगा पोज में थोड़ा बहुत तो ये एक्चुअली एक बार मतलब किसी के गाइडेंस के अंदर अगर आप दिखाकर कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि सेम प्रैक्टिसेस में जिस जगह पे अच्छा इफेक्ट आना चाहिए उस जगह पे पेन स्टार्ट होता है तो किसी की गाइडेंस में करने से करेक्शन कर लेने से लंबी प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट करेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अदरवाइज ऐसे बहुत लोगों को योगा फिर बहुत कुछ ठीक हो जाता है बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा तो ये गाइडेंस की वजह से होता है चलिए हम लोग प्राणायाम करें सो एनी कंफर्टेबल पोस्चर्स प्राणायाम के लिए देखिए बहुत लोगों को ऐसे ऐसे पैर मोड़ के बैठना मुश्किल होता है तो प्राणायाम में जो भी आसना में आपको सुख की प्राप्ति हो या मतलब रिलैक्स फील हो वो आसना में आप बैठ सकते हैं जैसे ये वज्रासना है ये है सुखासना है फिर ये पद्मासना है इसमें मुश्किल तो होगा प्रैक्टिस से आ जाएगा पर कई लोगों को भी इसमें ऐसा लगता है कि हाँ ये स्ट्रेच हो रहा है थाइस थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है मुझे रिलैक्स लग रहा है तो इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं अभी के लिए हम लोग सुखासना में चलिए प्राणायाम करेंगे हम लोग कपाल भाती चलिए प्राणायाम हम लोग कपाल भाती कर लेते हैं ऐसे ये क्रिया में आता है जिससे कि थॉट्स जो ज्यादा इधर उधर होते हैं जहाँ पे थॉट्स क्रिएट होते हैं वो चीज बहुत रिलैक्स हो जाती है और वो शांत हो जाती है कपाल भाती चलिए लेफ्ट हैंड में शिव मुद्रा कर लेंगे फोकस के लिए शोल्डर रिलैक्स और बोथ हैंड्स में बॉडी को रिलैक्स रखना है स्टमक का मूवमेंट होगा इन स्टार्टिंग जैसे कि मैंने पहले बताया गाइडेंस की इसमें जरूरत होती है स्टार्टिंग में लाइक कि लोग गलत कर लेते हैं और फिर इफेक्ट नहीं आता या गलत इफेक्ट होता है तो योगा में भी ऐसा होता है कि गलत प्रैक्टिस से आपको मतलब उसका साइड इफेक्ट होता है लोग बोलते हैं कुछ ही नहीं होता पर होता है शोल्डर्स को रिलैक्स रख देंगे बिगनर्स के लिए सांसों के बीच 2 से 3 सेकंड का गैप होना चाहिए कपालभाति में एक्टिव एक्सेलिंग करते हैं पैसिव धीरे से इनहेल होता है आराम से ऐसे बस एक लंबा सांस लेंगे और उसके बाद छोड़ देना है तो रिलैक्स एब्डोमेन को ढीला छोड़ देना है ऑटोमेटिक ऐसे आपको फोर्स नहीं लगाना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फोर्स लगा रहे हैं इनहेल के लिए ठीक है चलिए इसको मैं बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस की तरह करके दिखाता हूँ कैसे होता है and relax 3 to 5 times normal deep breath
क्वेश्चन इसमें जो लोगों को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है ना, उच्च रक्तचाप, ऐसे हाई बीपी है, तो उनको ये नहीं करना। ठीक है, जैसे हर्निया हो गया, तो हर्निया में डिपेंड करता है वो किस तरीके से कहाँ पे है, कैसे है, ब्लॉकेज है हार्ट का, तो इस सारे सिचुएशन में उनको ये अवॉइड करना होता है। इसके लिए दूसरा प्राणायाम है, इस तरीके का ही है, पर वो दूसरा प्राणायाम है और उसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो कम से कम एक्सेल्स में आपको 30 मिनिमम 30, कम से कम 30 रिपीटेशन होना चाहिए एक्सेल में, विदाउट में ऐसे ये 30 टाइम्स होना चाहिए। इसको 2 से 3 राउंड करना है। एक और राउंड करेंगे। And relax. 3 to 5 deep breath and exhale slow. हालांकि क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल, तो मैं 2 ही सेट करूंगा। नेक्स्ट जो आसना कपालभाति के साथ जो अच्छा रहता है वो करेंगे हम लोग। सबसे बेस्ट जो सीक्वेंसिंग है इसमें अनुलोम विलोम का, कपालभाति और फिर अनुलोम विलोम। इसमें हम लोग करेंगे ये 2 फिंगर अंदर और ये बाहर। अगर बहुत मुश्किल होता है तो आप सिर्फ ये यूज कर सकते हैं। कंफ्यूजन होता है काफी लोग को, ऐसे करना, ये ऐसे करना, फिर ऐसे करना। तो लास्ट ये फर्स्ट थंब एंड ये दिस वन, लिटिल फिंगर ब्लॉक करेंगे राइट नॉस्ट्रिल। बहुत इजी है स्टार्टिंग। तो इजी सीक्वेंस में बहुत सारा 1:2:3 का ब्रीदिंग होता है, फिर होल्डिंग होता है, कुंभक होता है, तो वो सब अवॉइड करके हम लोग बहुत इजी सिंपल रखेंगे इसको। इसमें कि थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेना है, बॉडी रिलैक्स रहेगा, और फिर लेफ्ट को बंद कर देंगे, राइट से सांस छोड़ना है कंप्लीटली पूरा। इसमें एफर्ट लगाना है। एक्सेल एक्सेल जाने दीजिए, एक्सेल इनहेल अगेन टू द राइट, दाहिनी नासिका से सांस लो, इससे बंद करेंगे, लेफ्ट टू द लेफ्ट, एक्सेल कंप्लीटली ब्रीथ आउट, पूरा जाने दीजिए, एक्सेल इनहेल through the nostril, exhale। ये जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, इसका मिनिमम टाइमिंग है 2 मिनट्स। किसी भी प्राणायाम को 2 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना है। रिपीटेशन कितना भी हो जाए, टाइमिंग के हिसाब से 2 मिनट तक करना है। नेक्स्ट इज भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, ये सबसे लास्ट प्राणायाम है इंडिंग। इसमें ऐसे इस तरीके से माउथ के बगल में रखते हैं, फर्स्ट देख लेना है, माउथ के बगल में, नॉस्ट्रल के बगल में, आईज के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, ईयर्स को बंद करना है, पर हम जो है वो ईयर्स के अंदर नहीं जाएगा। ये जो छोटा वाला दिख रहा है, ये इस तरीके से ये फ्रंट में जाके और यहाँ से प्रेस कर देना है, जिससे कि पूरा कान बंद हो जाएगा। कई लोग देखेंगे कंफ्यूजन होता है, ओम का चैंट करते हैं, कई लोग हमिंग करते हैं, तो वो हमिंग ही है, बस स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। इस तरीके से ये इसको बंद कर देंगे, सांस अंदर लेंगे नॉस्ट्रल से, फोकस हेड के ऊपर, सेंटर, ब्रीथ इन। You can start with O and then you go for the humming sound, or you can directly start from the humming sound now. आपका जो फोकस है वो हेड के सेंटर, ऊपर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जो आपको दिखेगा ऐसे टच करेंगे तो आपको लगेगा एक उभरा हुआ जगह, उसके थोड़ा आगे एक ऐसे जॉइंट सब दिखेगा, जहाँ से स्कल का जॉइंट होता है, वहां पे वाइब्रेशन बिल्कुल वो है सेंटर, वहां पे आपको फील होना चाहिए।
तो आप उसके हिसाब से अपना वॉइस को थोड़ा डीपर, लाउडर ऐसे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको वाइब्रेशन वहाँ पे हो रहा है, बस अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग में वॉइस को थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली करके फ़ील करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसमें एक बात और भी है, ये दाँत के बीच, दाँत जो है ना आपका वो टच नहीं होना चाहिए। उसके बीच कम से कम 1 फिंगर गैप, टंग शुड बी रिलैक्स्ड, 1 फिंगर गैप होना चाहिए। माउथ क्लोज़ पर 1 फिंगर गैप होना चाहिए। एंड देन यू एक बार और करके दिखाता हूँ मैं। ओम। ऐसे इसको लंबा खींचना। ये कम से कम 5 बार, पॉसिबल आपके पास समय है, अच्छा बेनिफिट चाहते हैं, तो उसको कम से कम 2 मिनट। अब 2 मिनट में डिपेंड्स कि आपका आप मतलब आप कितना 2 मिनट में आपका ओम चैंटिंग का लेंथ कितना है ना? उस हिसाब से आप राउंड्स काउंट कर सकते हैं। आपका 10 सेकंड में हो रहा है, 15 सेकंड्स में हो रहा है, तो इस हिसाब से 2 मिनट करना ज़्यादा अच्छा रहता है प्राणायाम मिनिमम। चलिए, ये हो गया प्राणायाम। अब हम लोग शांति कर लेंगे और इज़िली जो हम लोगों ने गायत्री मंत्र चैंट किया था फर्स्ट में और लास्ट में, बस ओम शांति शांति ऐड कर देंगे। इससे बहुत ईज़ी रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टार्ट। चलिए, दोनों हाथ को नीज के ऊपर, बॉडी रिलैक्स ले आओ, आईज क्लोज्ड। 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, इनहेल करते हुए। देखिए, योग के अभ्यास में आपने अभी जो सीखा, कल हम लोगों ने बात किया था अष्टांग। ठीक है, कल हम लोगों ने बात किया था अष्टांग योग के बारे में, समझने की कोशिश की थी। उसके 8 अंग है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें 8 अंग जो है योग के, ये आप समझ लीजिएगा, ये पतंजलि के हिसाब से है। योग सूत्र। ठीक है, दूसरा हमने आज जो सीखा वो है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में 3 चीजें हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की, वो है पूर्वाभ्यास यानी प्री प्रैक्टिस, समझ लो आप, प्रैक्टिस। ठीक है, एक है प्रैक्टिस, ठीक है, यानी अभ्यास। और लास्ट होगा पोस्ट प्रैक्टिस, अभ्यास के अंत में जो हम करते हैं, मेन अभ्यास के बाद जो करते हैं। सारे आसन प्राणायाम जो आते हैं मेनली वो यहाँ आते हैं। आसन। हाँ, आपके प्रश्न पूछिए, अगर आपका आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है, आप चाहे तो चैट में लिख दीजिए।
प्राणायाम और इससे संबंधित मुद्रा, बंध, ये सारी चीजें जो आती हैं वो प्रैक्टिस में आती है। अभी हम लोग उसको देखेंगे प्रैक्टिस वाले में। आपके कोई प्रश्न रहे तो आप पूछिए, मैं यहाँ पे प्रश्न डिस्कस करूंगा एक एक करके। अभी हमारे पास में नेक्स्ट 10 मिनट है, उसमें हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। नहीं तो आप चैट में लिख सकते हैं, मैं चैट देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर देखेंगे चैट। ओके, पोस्ट प्रैक्टिस हो गया। थर्ड जो है वो है कि जो आसन या योग के लाभ, के लाभ, ठीक है, ये आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, इसमें मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आज के समय में इंटरनेट और बाकी सभी जगह पे काफी विस्तृत रूप से इसके बारे में है। लेकिन आज जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया वो वीडियो तो आपने ऑलरेडी देखा है, अभी आप सामने आपने देखा है, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा आशा है। अगर नहीं किया होगा तो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उसको एक बार अभ्यास को रोक रोक कर देखेंगे, और उन पर्टिकुलर आसनों के अभ्यास के बेनिफिट्स के बारे में आप तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपको जब प्रश्न आए तो उससे संबंधित प्रश्न रहे। ठीक है, योग के लाभ, लाभ में अब योग की बात करेंगे तो योग में क्या क्या चीजें आएंगी। आसन आएंगे, प्राणायाम आएंगे, ठीक है, आसन प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र। ठीक है, मंत्र मतलब जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, या फिर प्रेयर जिसको कहते हैं प्रार्थना, सहना भवतु सहनो भुनक्तु। तो एक बेसिक मोटा मोटी आपको वो जाननी जरूरी है, ताकि आप जब अभ्यास करें, अभ्यास एक्चुअली बनता है ऐसे ही है, एक अभ्यास में प्री प्रैक्टिस होता है, पोस्ट प्रैक्टिस होता है, ये सारी चीजें आपको ओवरव्यू क्लियर हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है अभ्यास में, अभ्यास में प्री प्रैक्टिस क्या है। देखिए, मैट यानी कि योगा मैट, या जिस पे हम लोग कर रहे हैं, आसन जिसको बोलते हैं, आसन जिस पर हम बैठ कर करेंगे, ठीक है, या इसको मैट समझ लीजिए, मैट, ठीक है। इसको प्रॉपर लगाने के बाद में आप जब मैट पर बैठ जाते हैं तो आप खुद को क्या करते हैं, शिथिल करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स। और रिलैक्स करने की टेक्निक्स क्या है, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करेंगे। सो अपने मन को, ध्यान को वहां केंद्रित करेंगे, वापस से मैट के लिए खुद को तैयार करेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, अपने आप को बाकी चीजों से डिसोसिएट करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हो जाती हैं वो तैयारी में आ जाती हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको आसन के यानी प्री प्रैक्टिस में रख लेते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके लोग यूज कर सकते हैं। कभी डीप ब्रीदिंग भी काम आ सकता है, कभी और कुछ अभ्यास भी काम आ सकता है इसमें। सो अभी हम लोग जो यहाँ पे समझेंगे वो है डीप ब्रीदिंग। आप बैठ जाइए, ध्यान को, अपने ध्यान को, अपने मन को वापस खींच के लाना, मन को शांत करना, शांत करना, ये सब आ जाएंगे हमारे प्री प्रैक्टिस में। अब जो प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस है यानी जो मेन अभ्यास है, उसके अंदर में क्या आएगा, शुरुआत हुआ किससे, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म, सूक्ष्म योग आप इसको कह लीजिए, जिसको हम लोग जॉइंट मूवमेंट भी करेंगे, कह देंगे जॉइंट मूवमेंट। और जॉइंट मूवमेंट कहाँ से होगा, जितने भी जॉइंट्स हैं वहां से स्टार्ट कर लीजिए, सिर से, है ना, हेड टू टो। आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, या टो टू हेड। अब सर ने आपको ऑलरेडी बता दिया कब हेड टू टो और कब टो टू हेड करना चाहिए। ठीक है, अगर वो ध्यान आपको, अगर आपको याद नहीं हो तो वापस से वीडियो देख लीजिएगा, और फिर उसको आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सूक्ष्म योग के बाद में नेक्स्ट जो आएगा, सूक्ष्म योग के बाद में आएगा, वो आप करते हैं फिर वार्म अप। सूक्ष्म योग करते हैं मतलब जॉइंट मूवमेंट करते हैं, फिर उसके बाद वार्म अप। वार्म अप इन द सेंस कि आप कोशिश करते हैं यहाँ पे, वार्म अप, वार्म अप में क्या कर सकते हैं, जैसे अभी तो सर ने जॉइंट मूवमेंट कराया और उसी को उन्होंने बोला कि इसी को वार्म अप जैसे भी प्रयोग में ला सकते हैं, वो भी ठीक है। और उसके अलग कई बार ऐसे होते हैं कि थोड़ा जंपिंग हो गया, थोड़ा जंपिंग जैक्स हो गया, इस तरीके के अभ्यास को भी हम लोग वार्म अप में ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं वार्म अप को एज इट इज छोड़ देता हूँ, इसमें कोई भी एक चुना जा सकता है, जैसे जंपिंग जैक्स चुना जा सकता है,
या और अभ्यास में से कुछ और अभ्यास भी लिए जा सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेट टो टच लिया जा सकता है। लेकिन अब सीधे यहाँ पे चलते हैं, सूर्य नमस्कार आपने देखा, सूर्य नमस्कार, ठीक है। अब ये सूर्य नमस्कार ना बहुत फेमस है, और आज जो आपने देखा वो है ट्रेडिशनल, यानी जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है, ठीक है। उसमें 24 यानी 12 एक लेग से, 12 आसन जो थे, 12 रिपीटेशन जो सीक्वेंस में था, वो एक लेग से, मान लीजिए लेफ्ट से अगर डी ओ हो रहा था, लीड कर रहा था, तो नेक्स्ट 12 जो है वो राइट से लीड करेगा, और इसको एक कंप्लीट साइकिल मानेंगे, ये पूरा साइकिल हो गया, ठीक है। उसको एक अभ्यास के रूप में देखा जाएगा। सूर्य नमस्कार आपने देखा, सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक बहुत होलिस्टिक यानी पूर्ण रूप का अभ्यास है, उससे काफी काम हो जाता है हमारा। उसके बाद उस आपने देखा सूर्य नमस्कार के बाद में फिर उन्होंने कुछ और आसनास आसनास बताए हैं, तो उन सबको नोट डाउन करके उसके लाभ देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम। अब प्राणायाम के उन्होंने कुछ अभ्यास बताए आपको डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ अभ्यास डिस्कस कर रहे हैं, क्या है वो, कपालभाति, ठीक है। एक कपालभाति था, उसके बाद भ्रामरी था, भ्रामरी। तो इस तरीके के ये जो अभ्यास थे, उसके जो डिटेलिंग उन्होंने बताया है, आप उसको भी वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इन अभ्यासों को, सो प्राणायाम के बाद में, अच्छा मुद्रा, जैसे मैंने वहां पे लिखा था, आप सोचेंगे कि सर फिर मुद्रा कहाँ यूज हुआ। मुद्रा यूज हुआ कहाँ, तो मुद्रा को आप देखेंगे, इसमें ज्ञान मुद्रा होता है। आप अगर मेरा यहाँ पे ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं, ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा को कैसे करते हैं, इसमें थंब प्लस इसको इंडेक्स फिंगर, इनके टिप को जब कनेक्ट करेंगे, तो थंब यानी हो गया अंगूठे, और पहले अंगूठे के ठीक बाद वाली जो उंगली है उसके टिप को आप कनेक्ट करेंगे, और बाकी चारों उंगलियों को आप ऐसे स्ट्रेट सामने रखेंगे। या आप ये देख लीजिएगा कि ज्ञान मुद्रा, इंटरनेट पे भी देखेंगे तो मुद्रा आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से ज्ञान मुद्रा होता है, ज्यादातर ज्ञान मुद्रा का ही अभ्यास किया जाता है। और भी काफी मुद्राएं हैं, पर उसमें से एक जो है, आप इसको अभ्यास में ज्ञान मुद्रा को इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ठीक है। बंद बंद के बारे में बहुत विशेष रूप से अभी यहाँ पे हमें सीखने और चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं बंद को यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये फिर कभी इसको डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा खुद से। और ध्यान, ध्यान एक बड़ा विषय आता है कि ध्यान कैसे होता है। तो जब आप लास्ट में सारे अभ्यास के बाद, प्राणायाम के बाद में जब कुछ देर बैठ जाएं, 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, और अपने सारे, मतलब आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा हो, जैसे भी विषय चल रहे हो, सब्जेक्ट चल रहे हो, उन सब से खुद को विरक्त कर लेने को ही ध्यान समझ लीजिए आप। कि सारे अलग अलग तमाम सारे विषयों को छोड़कर, और विषय में अगर आप स्वयं खुद ही विषय बन जाए, अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करने लगे, अपने अपने आप को ही सामने देखें बैठे हुए, और खुद को इमेजिन करें कि आप खुद के सामने ही बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपको ऐसे लगे कि आप बैठे हैं आपके सामने, आप खुद को ही देखने लग जाएं, अपने विजन में विजुअलाइजेशन करने लग जाएं, यानी ऐसी भावना बनाने लग जाएं, और ये ध्यान करने लग जाएं इस तरीके से कि जैसे सूरज की प्रकाश आपके शरीर पे गिर रही हैं, वैसे शरीर से सारे कष्ट जो है वो दूर होते जा रहे हैं, और शरीर बिल्कुल हेल्दी होता जा रहा है, निरोग होता जा रहा है। इसको आप ध्यान मान लीजिए, ठीक है। तो इसको सूर्य ध्यान कहेंगे, जिसमें सूर्य ही मेन विषय हो जाता है, बाकी सारे विषय खत्म हो जाते हैं, और आप और सूर्य एक दूसरे के सामने हैं। और ऐसा हो रहा है कि सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश है, वो आपके शरीर के कण कण में जा रहा है, और वो आपके शरीर को हेल्दी करता जा रहा है, आपको मजबूत करता जा रहा है, आपको हर आपके मन बुद्धि
आपकी आत्मा तक उसके प्रकाश को फैलते हुए महसूस करेंगे और उसके ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करते हुए महसूस करेंगे। ये ध्यान का विषय हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ के बाद में जो लास्ट वाला विषय आता है ध्यान के बाद, वो क्या आता है? वो आता है पोस्ट प्रैक्टिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने अभ्यास किया, अब उसको कैरी लेके करना है, अब उसको आगे लेके जाना है, पूरे दिन उसका असर जो रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? अभी तो आपने देखा बहुत ध्यान से, जब थोड़ा ध्यान हो जाए उसके बाद में एक लंबी गहरी ओम उसकी उच्चारण करते हैं ऐसे 3 बार, और फिर शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ बहुत सिंपल है, ओम शांति शांति शांति। फिर हाथ को अपने पाम को रब करते हैं, आंखों पे लगाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, 1-2 मिनट 3 मिनट आराम करते हैं मैट पे ही, और फिर उठते हैं, मैट को फोल्ड कर देते हैं, और आपका अभ्यास खत्म हो जाता है। चलिए, तो ये आज के लिए हो गया हमारा अभ्यास का पूरा विषय, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट यहाँ पे चैट में लिख दीजिएगा। और अगर आपके प्रश्न नहीं है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वीडियो को हम लोग लाइव कर देंगे, वहां पे जब भी आपके प्रश्न रहे तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और बाकी अपने मित्रों को ये सेम वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। नहीं है तो चैट में लिख दीजिए नो, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग हैं, वरना मुझे लगेगा कि आप ज्वाइन तो कर चुके हैं जूम पर। अच्छा ठीक है। ओके। तो मुझे सारे जितने हैं लगभग सबके रिस्पॉन्स यहाँ पे आने चाहिए, तभी मुझे लगेगा आप लोग थे, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोग सिर्फ ज्वाइन करके और कहीं चले गए। ओके। ठीक है। 3 मुझे आ चुके हैं जवाब। मैं मान के चल रहा हूँ ये 3 जो है लगभग सबके जवाब ऐसे ही हैं। तो फिर हम लोग आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सर ज्ञान मुद्रा, ओके, ज्ञान मुद्रा ऐसे करते हैं, थंब को और इंडेक्स फिंगर के टिप को ऐसे ज्वाइन करते हैं और बाकी तीनों उंगलियों को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। इसको अभी आपको क्लियर हो गया शिवानी? आपको थंब को और इंडेक्स फिंगर को ऐसे ज्वाइन करते हैं, बाकी तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रखते हैं, और जब आप बैठते हैं तो रिस्ट को अपने नी के ऊपर रख लेते हैं। यह है ज्ञान मुद्रा। इस तरीके से उंगली को रखने को ज्ञान मुद्रा है। ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।